हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए तो ऐसी करंट एनर्जी आई है कि मुंह पर तो सभी मीठे बनते हैं, पर मसला तो दिल के अंदर चल रही बेईमानियों का है। अब पता नहीं ये किसकी ऊर्जा है, चलिए फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, देखते हैं क्या मिस्ट्री है, क्या बातें हैं, किसके लिए ये चीज़ें निकल करके आई है। जो भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो भी नए व्यूवर्स है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और उससे भी बड़ी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हों। ओके, पुराने व्यूवर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर हाइप करें। ओके, एंड एनर्जी अलाइनमेंट का हिस्सा बने, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी ऊर्जा की है। मैं तो यहाँ पर बस एनर्जी पिक करती हूँ, वो आपकी कंट्रीब्यूशन होती है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर कि ये ऐसी बात क्यों आई है। कौन है जो मन के अंदर बेईमानियां लेकर के चल रहा है और मुंह पर मीठा बन रहा है, लोगों के सामने या फिर आपके सामने। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप अपनी एक करियर रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग, नेक्स्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, वो सारी चीज़ें आप वहां पर इंजॉय कर सकोगे उस रीडिंग को। होप सो जितना ये चैनल आपको हेल्प करता है, वो भी चैनल आपको उतना ही हेल्प करे। ओके, सो फटाफट से जाकर के वहाँ पर ज्वाइन करो उस चैनल को। ओके, वहाँ पर अभी रेस्ट ऑफ 2026 आपके लिए आया हुआ है। पिका कार्ड रीडिंग होगी, अपनी मर्जी अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हो और अपनी रेस्ट ऑफ 2026 को कैसे स्ट्रेटेजिकली करना है, क्या आगे क्या करना है, गाइडेंस अपने दिमाग में एक रोड मैप बना सकते हो। जो चीज़ें आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को कैसे तैयार करना है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुंह पर तो सभी मीठे बनते हैं, मसला तो मन के अंदर चल रही बेईमानियों का है। द हर्मिट की एनर्जी है, वर्ल्ड। ओके, अब वो कौन मीठा इंसान है जो मुंह पर तो मीठा बन रहा है लेकिन अंदर ही अंदर घात लगाए हुए हो, और किस सिचुएशन से। किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। ओके, एम्प्रेस, 9 ऑफ वैंड्स एंड एम्परर। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। ओके, आपने किसी का भेद जान लिया है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इस वक्त चल रहे हो जिन्होंने अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर लिया है, अपनी एनर्जी को आपने, मतलब कहते हैं ना, अपनी एनर्जी खींच ली है ऐसे लोगों से। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे मुझे दिख रहे हैं फ्रेंड, या फिर आपसे अननोन है, आप शायद उनको नहीं जानते हो, जिन लोगों का मकसद कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत बुरा था और बहुत बुरे हद तक वो आपको परेशान करना चाह रहे थे, बट इन करेंट सिचुएशन आपने बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को सिक्योर कर लिया है, चाहे वो आपके पैसे हों, अपने आप को हो, अपनी एनर्जी हो, हर चीज़ को इन करेंट सिचुएशन यहाँ पर इसी तरह की चीज़ों को आपने किया है। और बहुत अच्छे से यहाँ पर समझने के बाद ही शायद आपके दिल में ये बात आई है कि मुंह पर तो सभी मीठे बनते हैं, पर मसला तो मन के अंदर चल रही बेईमानियों का है। क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके आसपास रही है, कोई फीमेल वर्जन ही है, क्योंकि ये वर्ल्ड की एनर्जी में ये अंदर जो है ये फीमेल ही है। ठीक है, इस फीमेल ने ये चीज़ यहाँ पर दिखाई है दुनिया के सामने, लोगों के सामने, हर किसी के सामने, कि इसने हमेशा
आपके परिवार को जोड़ने का काम किया है, हमेशा आपके परिवार को मतलब कहते हैं ना कि बांध करके रखने के प्रयत्न में रही है। हर तरीके से जहाँ भी हो सके आपको सपोर्ट इसने किया है। दुनिया के सामने वो एक छवि इसने बना करके रखी है, लेकिन एक्चुअल में ये महिला ऐसी कहीं इसकी कोई ऐसी मंशा नहीं है और ना ही ऐसी कोई इसकी हरकत रही है। इवन इसकी हरकत ऐसी रही है कि जिसकी वजह से आपका नाम खराब हुआ है, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ है, आपका घर टूटा है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हुई है, आपके अपने जो ख़ास अपने थे, जो जेन्युइनली आपको बहुत प्यार करते थे, जेन्युइनली हो सकता है कि जो आपकी केयर करते थे, उसको भी इसने आपसे दूर कर दिया। मतलब एक तरह से आपके जीवन में उथल-पुथल इसने ला दिया है, टावर मोमेंट इसने लाया है और इन चीज़ों को करके ये बहुत खुश भी रही है, बहुत हैप्पीनेस इसके अंदर रही है, ठीक है? चीज़ें मतलब एक और इसके मल्टीपल चेहरे हैं। ये कार्ड मुझे अभी वही ऊर्जा दे रहा है कि इसके मल्टीपल चेहरे हैं। जब जैसा भेष कहते हैं ना, जब जैसा देश वैसा भेष, वैसी ही ऊर्जा में ये लेडी नज़र आ रही है। मतलब इसकी हरकतें देखो यहाँ पर कि आपके घर में आग लगी पड़ी है तो इसको डांस सोच रहा है कि ये मतलब खुशी होती थी। हो सकता है कि मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में जब झगड़ा होता था, जब ये लड़ाई झगड़े होते होंगे, जब दोनों के बीच में क्लैश होता होगा, तो ये मन ही मंदिर मतलब इसका मन अंदर से झूम उठता है या झूम उठता होगा इन पास्ट। कुछ लोगों के लिए अभी करंट में भी वो सारी चीज़ें चल रही है कि जब आप दोनों के बीच में बहसबाजी होती है, जब आपका कोई अपना आपसे दूर होता है, जब आपके घर में एक दूसरे पर आप दोनों लड़ाई झगड़े करते हो, एक दूसरे की इज्जत उछालते हो, ठीक है? मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बोलने के क्रम में मतलब रिस्पेक्ट भी भुला देते हैं। सामने से भी कोई इंसान आपको इतनी ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फिर आप भी गुस्से में जा रहे हो और दोनों के बीच में इस तरह की बातें हो रही है जो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। एक रिलेशन में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जब ऐसा होता है तो इस महिला का दिल बिल्कुल बाग हो जाता है। जैसे कहते हैं कि एकदम खुशी से अंदर से झूम उठना, खुशी से अंदर से नाचना। एंड इसने क्या प्रिटेंड किया है, वही चीज़ है कि ये महिला यही प्रिटेंड करती है कि मुंह पर तो ये हमेशा मीठी बन रही है, लेकिन मसला तो अंदर की चल रही बेईमानियों का है। मसला यही है इसके साथ यही मसला है यहाँ पर कि इसको अंदर ही अंदर इसने ये अपना जो रूप है ना वो छिपा रखा है। अंदर ही अंदर इसको ये चीज़ दिखती है कि यहाँ पर कि आपकी जितनी भी मतलब आपकी जितनी दुर्गति होगी ये उतनी ही ज़्यादा सुखी होगी, क्योंकि यहाँ पर रीज़न है। एक्चुअल चीज़ क्या है कि देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ यहाँ पर टकरा रही है ना, आप दोनों की पर्सनैलिटी, एक एम्प्रेस है तो एक एम्परर है, कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है? आप भी उतने ही ज़्यादा सक्षम हो। एंड ये जो लेडी है, ये जो महिला है, ये महिला तो है लेकिन ये इसकी जो मतलब कहते हैं ना कि जिस इसकी एनर्जी ज़्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जी में है, क्योंकि फीमेल मोस्टली सॉफ्ट नेचर की होती हैं। भगवान ने बनाया ही है, औरत को ममता का रूप बनाया, लेकिन पुरुष में थोड़ी सी कठोरता दी गई है। लेकिन जब किसी औरत में वो कठोरता आ जाए तो वो भी थोड़ा थोड़ा पुरुषों के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। मन के अंदर की वो कोमलता गायब हो गई है, ठीक है, इस महिला की। अब ये महिला कौन है आपके जीवन में? कई लोगों के लिए तो आपके रिलेटिव में ही है, कई लोगों के लिए आपके आसपास में कोई हो सकती है, लेकिन इसके मल्टीपल चेहरे हैं। कुछ लोगों के साथ ये ऐसे बिहेव करती है कि जैसे आप दोनों को ही झगड़ा कराएगी और फिर आप दोनों के बीच में बोलेगी कि अरे मैं तो नहीं चाहती कि तुम दोनों झगड़ा करो, तुम दोनों हमेशा रहो। इन लॉज के फॉर्म में, सिस्टर इन लॉ के फॉर्म में, आपकी ननद के रूप में। मैं नहीं चाहती मेरे भाई भाभी लड़े, मैं नहीं चाहती मेरी बहू बेटे में झगड़े हो, मेरे घर टूटे। कहीं जा कर के परिवार में अरे पता है उसके अंदर खोट है, अरे पता है यही बदमाश है, अरे पता है इसने ही ऐसा कुछ किया है। या फिर कई ऐसी भी फीमेल्स हैं जो मतलब और आसपास में हैं, ठीक है, जिनको आपकी वो खुशी नहीं दिख रही। उनका मकसद यहाँ पर ये चीज़ है। और क्यों है ये मकसद, इसकी चीज़ मैं बता रही हूँ यहाँ पर। एक्चुअल चीज़ देखो, अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी के मालिक हो। आपकी पहले मैं बात कर लूँ, पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा दमदार है, गुनी हो, मैच्योरिटी है, समय से पहले की चीज़ें आप समझ जाते हैं, इंट्यूशन पावर हाई है, चीज़ों को समझने का, देखने का नज़रिया अलग है। और उससे भी बड़ी बात है यहाँ पर कि जो आप हो ना, वो चीज़ें आप दुनिया को शो नहीं करते। आप कितना भी अपने आप में बहुत पावरफुल हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप हर्मिट की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो। आप
कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में सर्च करते रहते हो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चीज़ों को खोजते खंगालते रहते हो, ढूंढते रहते हो और लोगों की बहुत हेल्प करते हो। लोगों की बहुत आपने हेल्प की है। कैसे की है? लोगों की हेल्प कहने के मतलब में यहाँ पर है कि कई लोगों के लिए आपके इवेंट पार्टनर भी हैं। आपने कहीं न कहीं उनको उनकी सच्चाई दिखाई है, उस थर्ड पार्टी उस लेडी की सच्चाई दिखाई है। आपने वही काम किया है जो आपका काम था। आपको ये चीज़ समझ आई, क्योंकि कई लोगों के साथ होता है कि भाई उसका घर टूटे तो टूटे, वो इंसान डूबे तो डूबे, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, आपके साथ वो चीज़ नहीं है, आपके इवेंट पार्टनर ही हैं। तो आपने उनको लोगों से छलने के लिए, इस महिला से छल के बचाव के लिए आपने उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। आपने यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कि देखो, ये जो है इसके चेहरे अलग हैं, रोशनी। एक्चुअल में क्या है कि आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे, आप खुद बहुत पावरफुल थे और पावरफुल होने की वजह से आप इसके खेल को बहुत अच्छे से समझ गए। आपको ये बात तो समझ आ गई कि ये जो भी कर रही है ये अपने आप को मजबूत रखने के लिए, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए, अपने आप को पावरफुल बना के रखने के लिए इसने ये सारे खेल रचे हैं और इस तरीके से ये लोगों को कंट्रोल करके रखना चाहती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपने जब ये चीज़ें समझी तो आपने लोगों को इसका असली चेहरा दिखाने की कोशिश की। ठीक है, ये सर्च लाइट लेकर के आपने सोचा कि नहीं, लोगों को भी अगर इसके असली चेहरे से भेंट करा दिया जाए तो लोग सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, समझ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये महिला आपकी थर्ड पार्टी की है, कुछ लोगों के लिए महिला आपके रिलेशन में ही है जिनसे आपने अपने परिवार को सेव करना चाहा, अपने बच्चों को सेव करना चाहा, अपने हस्बैंड को सेव करना चाहा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये महिला काम काज की जगह पर थी जहाँ पर आपने उनको उनसे लोगों को सेव करना चाहा। इसलिए यहाँ पर जो है आप, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी है, आप लोगों की आंखों को देख के पढ़ लेते हो, चेहरे के भाव को देख करके पढ़ लेते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ईश्वर ने बहुत हाई दी है। और यही चीज़ यहाँ पर जो है ना, ये जो मुंह पर मीठी महिला बन रही थी बहुत ज़्यादा, इसके अंदर की बेईमानियों को आपने दिखा दिया कि ये कैसे कैसे करके लोगों के घर तबाह करती है, कैसे कैसे करके रिश्तों में फूट डालती है, कैसे कैसे करके चीज़ों को ख़राब करती है। सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के साथ मैं देख रही हूँ कि ये जो महिला है ये कुछ ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करती है जहाँ पर ये कुछ काला जादू या कोई बाबा जी के पास जा कर के पूजा पाठ करना, कहीं पर कुछ मतलब कुछ ऐसे काली क्रियाओं की तंत्र मंत्र साधना को भी ये प्रैक्टिस करती थी। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो प्रैक्टिस करती थी, इसने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, हो सकता है कि आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली में कुछ 2 लोग तो हैं जिनको अपना बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि अपना गुलाम बना रखा है, कि ये उनकी ही बातें सुनते होंगे, चाहे जैसे भी सुने, लेकिन इनकी बातें सुनेंगे, इनकी ही बात को फॉलो करेंगे, आपकी भी राय सुनेंगे लेकिन इनकी बात को महत्व देते थे। ये बात यहाँ पर दिख रही है, ये सिचुएशन यहाँ पर हुई है। ओके, इसने बहुत टाइम तक ये चीज़ें क्रिएट करके रखी है जहाँ पर इसको, मतलब एक तरह से बुद्धि बंधन, मैं कहूँगी कि यहाँ पर बुद्धि बंधन किया गया है। बुद्धि बंधन ही मैं कहूँगी यहाँ पर, कि ये कार्ड मुझे अभी यही ऊर्जा दे रहा है कि इस महिला शत्रु अब आ गई भाई, ये महिला शत्रु ही है। ये महिला शत्रु ने, इस महिला शत्रु ने क्या किया? बुद्धि बंधन करने का काम किया है आपके परिवार में, आपके पार्टनर को हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, या आपके बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन इसने बुद्धि बंधन करने का काम किया, बहुत काम किया है बुद्धि बंधन करने का, ताकि वो जो है हमेशा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनी रहे, लोग इसके खिलाफ ना जाएं, ठीक है, इसकी बेईमानियों को ना पकड़ें, और ये सबके नज़र में बिल्कुल ऐसे इनोसेंट फेस लेकर के, बहुत अच्छी बन करके, स्वीट बन करके चलती रही। लेकिन यहाँ पर चीज़ें नहीं चल पाई ऐसी, यहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाई, क्योंकि जो बुद्धि बंधन इसने किया था वो चीज़ें आपके साथ नहीं चल पाई है, क्योंकि आप यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आ गए हो। भले ही आप इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर नहीं बन पाए जो इसके पूरे खेल को तहस नहस कर पाए, लेकिन यहाँ पर आप किंग ऑफ सोर्ड्स में थे। आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, आपको कहीं ना कहीं पितरों का बहुत आशीर्वाद है, आपको बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स का सपोर्ट रहा है, आपके सपनों में, आपको मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंट्यूशंस मिलती रही है जहाँ पर आपने इसके खेल को बहुत अच्छे से समझ लिया, और आपने इसके खेल को न सिर्फ समझा है बल्कि इसके खेल से आप खुद को बाहर भी निकाल करके आए हो। मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ इस रीडिंग में कि आप लोग जो भी हैं ना, इस महिला का खेल आपके सामने नहीं चला है,
आपके सामने इसका ना तो मैनिपुलेशन चल पाया, ना तो इसकी बुद्धि बंधन की क्रिया चल पाई है, और किसी न किसी तरीके से जो ये आपको हार्म करना चाहती थी, आपको भी अपना गुलाम बनाना चाहती थी, आपको भी अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी, वो चीज़ें ये आपके साथ नहीं कर पाई। ओके, ये मैं यहाँ देख रही हूँ इन करेंट सिचुएशन। एंड यहाँ पर अब दिख रहा है कि भाई ये जो महिला है, अब इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है जिसने आपको, यहाँ पर देखो अंदर ही अंदर इसके मसले कैसे चल रहे हैं, अंदर ही अंदर लोगों के सामने इसने ये दिखाया है कि ये कितनी मासूम है, ये कितनी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों की हेल्प करती है, लोगों की मदद करती है, लोगों के लिए दिन रात उसके फ़िक्र में। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके परिवार में आपके बच्चे, कोई भी हो सकते हैं, आप ही खुद हो सकती हैं, जिसको इसने दिखाया कि आपकी बहुत बड़ी शुभचिंतक है, जिसकी ये बहुत ज़्यादा चिंता करती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ कुछ नहीं था। एक्चुअल में ये चाहती थी कि आप इनकी गुलामी खटो, लोग इनकी गुलामी खटें, लोग इनके वर्चस्व से बाहर ना जाए। और इसने बहुत माइंड गेम भी खेला है, इसने खुद भी बहुत माइंड गेम खेला है। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ है कि इसने हमेशा बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल करके ही लोगों को बुद्धि बंधन का काम किया है, मैनिपुलेशन का काम किया है, ठीक है। कोई तंत्र क्रिया करे ना करे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से दिमाग को घुमाना, ब्रेन वॉश करना इसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हुई है। और अब इन करंट सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीज़ें तो इसने की, इसने जो भी खेल रचे, इसने जो भी चीज़ें की है या अभी कर भी रही है, इसका खेल यहाँ नहीं चला है। लोगों ने इसके खेल को समझ लिया है कि ये एक्चुअल में करती क्या है, ठीक है। ये एक्चुअल में किस तरीके से लोगों को तोड़ती है, ये एक्चुअल में किस तरीके से लोगों के खुशियों को खाती है, ये एक्चुअल में किस तरीके से उनकी खुशियों को छीन करके अपनी तरफ मिलाती है। कई लोगों के साथ कोई महिला होती है ना कि आपकी बुद्धि बंधन को करके आपकी ही प्रॉपर्टी को लेकर के अपनों में बांटेगी, अपने अपनी चीज़ों को ऐड करेगी। और यहाँ पर यही चीज़ की गई है इस महिला के द्वारा। और देखते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ है। लेकिन करंट सिचुएशन आप इसका भेद जान चुके हो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। एंड 8 ऑफ वैंड्स, आप में से काफ़ी लोगों के साथ इस महिला की बहुत कहा सुनी भी हुई है, ठीक है। कहा सुनी हुई है, किसी तरह का कोई वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दोनों के बीच में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। आपने इसके भेद को खोल दिया है, बता दिया है कि ये एक्चुअल में कर क्या रही थी, ठीक है। मतलब कि आपकी कीमती चीज़ को लेकर के आपको चिल्लर पकड़ाने का काम किया है इसने। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को इनका ट्रू फेस रिवील किया है कि आज तक ये आपके घर परिवार संसार को किस तरीके से आग लगाती रही है और किस तरह से खुशी मनाती रही है। ओके, तो वही बात है, मुंह पर सभी मीठे बनते हैं, मसला तो मन के अंदर चल रही बेईमानियों का है। शायद आपने किसी को ये बात कही है कि मुंह पर तो ये महिला बहुत मीठी बन रही है, लेकिन इससे बच के रहो, ठीक है। ये बच के रहने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को समझाया है, खुद के बच्चों को समझाया है, फैमिली को समझाया है। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या चीज़ें हो रही है। ओके, चलिए आपका समझाना कुछ तो काम आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड्स एंड द फूल, वाओ। एंड बॉटम ऑफ डेक में हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओ ओ, देखो वही बात था, दूबे गए थे छब्बे बनने, और नहीं, चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बन करके वापस आए हैं। यही सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस महिला ने जितना भी गेम रचा था, जितना भी खेल रचा था, जितनी भी चीज़ें इसने करने की कोशिश की थी, ठीक है, आज तक आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी खुशियों के साथ, आपके घर के साथ इसने जितने भी खेल रचे थे, ये नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे हैं। क्योंकि भरवली जो आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई बहस हुई है, कुछ चीज़ें हुई है, और कर्मा यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। 8 का नंबर है, 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, शनि की यहाँ बहुत बड़ी कृपा हुई है। आई थिंक इसकी राशि में, इसके ग्रह गोचर में कुछ ऐसी चीज़ें अब यहाँ पर उतार चढ़ाव होने स्टार्ट हुई है, जहाँ पर अब इसने जो जो चीज़ें आपके साथ की थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें अब इस पर रिवर्स हो रही है। यहाँ पर इनकी सारी पोल पट्टी खुल रही है, सारी चीज़ें धराशायी हो रही है, और ये आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। एक मिनट, मैं ओशो जेंडेक से ले लूँ कार्ड। क्या इसकी पोल पट्टी खुल रही है, किस तरह की इसकी पोल पट्टी खुल रही है, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों आई है? थैंक यू सो मच।
क्लिंगिंग टू द पास्ट, वाओ। पार्टिसिपेशन, ओके। देखो यहाँ पर कोई मसला हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है जिसमें भी इसने गेम किया था, जिसने भी जिन जिन चीज़ों में ये पास्ट में बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रही थी ये महिला, ठीक है। पास्ट के बहुत सारे ऐसी चीज़ें रही है जहाँ पर इसके खुद के लगाए हुए वो आग थे, खुद के बनाए हुए वो खेल थे, जहाँ पर ये बिल्कुल खेल रच रही थी और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के इसने वो खेल रचा था। आज यहाँ पर दिख रहा है कि इन करेंट सिचुएशन वो गेम निकल के बाहर आया है, कुछ भेद खुला है और भेद खुलने के बाद इस महिला का पार्टिसिपेशन दिख रहा है लोगों के सामने। ये इस महिला का असली चेहरा खुल करके सामने आ गया है। शायद इसका भेद किसी ने तो ऐसा खोल दिया है, कोई ऐसा इमेच्योर इंसान है जिसने खुद ही अब इसका साथ देने से मना कर दिया है, खुद ही इसकी तरफ जो है वो मतलब अटैकिंग मोड पर आया है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि उस महिला का भेद खोलने के लिए सामने से भी कोई और पर्सन आ गया और उसने भी कह दिया कि अरे अरे पता है इसने इसने हमारे तुम्हारे साथ भी किया था, तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें तो इसने ही करवाई थी, इसने ही ऐसी चीज़ें की है। ओके, सो यहाँ पर देखो ग्रहों की दशा कुछ ऐसी हुई है, चीज़ें ऐसी हुई है यहाँ पर कि अब ये महिला जो है इसके जितनी भी पार्टिसिपेशन थी, जितने भी इसके गेम थे, जितने भी इसके खेल थे, जितने भी इसने दाव पे चले थे या इसने ब्लैक मैजिक किया था या जो जो चीज़ें इसने आपके साथ क्रिएट करने की कोशिश की थी पास्ट में, जैसे गड़े मुर्दे उखड़ना होता है ना, गड़े मुर्दे उखड़ना, वो गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। और जो जो चीज़ें इसने आपके बारे में बोली थी, गलत सही बोली थी, देखो यहाँ पर इस कार्ड को ध्यान से देखना, ये लिप्स से देखो बातें यहाँ पर निकल रही है, देख रही है तरह तरह की यहाँ पर बातें हैं। तो इसने जो जो आपके बारे में अफवाह फैलाई या जो जो चीज़ें आपके बारे में गलत की, आपके परिवार के साथ गलत किया, आपके हस्बैंड के साथ इसने गलत किया, बच्चों के साथ इसने जो भी गलत किया है, आज ये ऐसी ऊर्जा में आ रही है जहाँ पर ये खुद उन चीज़ों को अब एक्सेप्ट करने लगी है। दूसरों के सामने इसने कहीं ना कहीं कबूला है, बोला है कि ये हाँ ये सब हरकतें मैंने की थी, ठीक है। और अब इसका भेद खुल गया। ये जो भरबली आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, कुछ भी हुआ है, यहाँ पर इसके मुंह से ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ निकल गया है। ओके, मुंह से अभी इसने ये चीज़ें एक्सेप्ट की है, भले ही वो आपकी अटैकिंग मोड हो या सामने से कोई बंदा इसको आ सकता है जिसने इसको ये सारी चीज़ें की है। और अब इन करंट सिचुएशन अब इसकी हालत यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की हो गई है। अब ये महिला इस तरह की ऊर्जा में यहाँ दिखाई दे रही है जिसने अपने ही हाथ से अब अपनी ही चीज़ों को आग लगा दिया है। शायद इसने अपने बच्चों को खो दिया है, शायद इसने अपने जिस जगह रहती थी वहाँ पर इसने अपनी नाम प्रतिष्ठा को खो दिया है। हर तरीके से पैसों का लॉस नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। कोई महिला ऐसी हो सकती है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होकर के आपके पार्टनर के पैसे झीटती थी, आपके पार्टनर के पैसे हड़पना। आसपास में भी कोई ऐसी हो सकती है या फिर आपकी इन लॉज में कोई ऐसी महिला थी, तो मदर इन लॉ में थी। तो अब ये महिला इस बुढ़ापे का शिकार हुई है, इस बीमारी का शिकार हुई है जहाँ पर अब इसके स्वास्थ्य इसके साथ नहीं दे रहे। और अब इसके जितने भी भेद हैं, जितनी भी चीज़ें, जब कहते हैं ना जब शरीर चलता रहता है तो दिमाग भी बहुत सातिरगिरी करता रहता है। अब ये इसकी जो बीमारियों ने इसको घेरा है, चाहे जिस भी तरीके से हो, चाहे इसकी भूलने की बीमारी है, चाहे इसका बुढ़ापा इस पर हावी हुआ है, चाहे इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चली है, यहाँ पर अब इसके सारे भेद खुलने स्टार्ट हुए हैं। क्या क्या चीज़ इसने की थी, किस किस तरीके से इसने आपकी लाइफ में उथल पुथल मचाई थी, किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट थी इसकी, सारे गेम यहाँ पर खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये रीडिंग तो बिल्कुल करंट एनर्जी हो गई कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये सारी चीज़ें चल रही है। एंड यहाँ पर बिल्कुल इसका ये जो पार्टिसिपेशन है ये दिख रहा है, किसने क्या क्या किया था, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में अटैकिंग मोड पे थी हर एक समय पर। ओके, एंड मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि अब इन करेंट सिचुएशन आप वो पर्सन बन रहे हो जो इसके भेद को भी अच्छे से जानते हो, इसकी बेईमानियों को आपने समझ लिया है और कहीं ना कहीं अब इन पचड़ों से आप निकल रहे हो। इन पचड़ों से आप निकल रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, नई एनर्जी के साथ आप एक शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। इन चीज़ों में अब आप फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। आपको लाइफ लेसन भी मिला है, आपके पार्टनर को भी लाइफ लेसन मिला है। आई थिंक जिनको भी इसने बुद्धि बंधन के साथ आपके अपने उस अपने को जिसको इसने बुद्धि बंधन के साथ जो है ना बांध करके रखा था, अब वो इंसान आगे की चीज़ों को क्लियर देख पा रहा है। पहले ये नहीं देख पा रहा था, पहले ये चीज़ों को नहीं कहते कि इसके नज़रों पर जैसे कहते हैं कि पट्टी बांध दी थी इसने, ठीक है, मुंह पास जो बांध दिया था इसने, अब वो यहाँ पर खुल रहा है। और अब ये इंसान शायद आपके साथ एक नई शुरुआत करे या आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, लेकिन एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मुंह पर तो ये महिला बहुत मीठी बन रही थी, लेकिन मसला यही देखो बेईमानी का था। एंड इन करेंट सिचुएशन देखो बॉटम ऑफ डेक की सिंक्रोनिसिटी देखो यहाँ पर कि यहाँ पर भी फर्स्ट में बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर 8 का नंबर था एंड अगेन 8 का नंबर। इस महिला को मिल रहा है अपना कर्मा, महिला भुगत रही है अपने कर्मों को,
ठीक है, अपने कर्मों का फल भुगत रही है। आज हर चीज़ ये खो चुकी है, इसकी लाइफ पर ग्रहण लग गया है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ नहीं है, उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होंगी। और इस एनर्जी को आई क्लेम इट करके इसको क्लेम कर लेना, इसको क्लेम करना कि उसको अपना कर्मा मिले, चाहे उसने जिस भी तरीके से आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें की है, वो हर एक चीज़, इसके हर दाव पेच इसकी तरफ वापस लौट रहे हैं इन करंट सिचुएशन। कई लोगों के साथ अगर लाइफ में अभी भी ऐसी चीज़ें चल रही है, तो ये चीज़ें लौटने वाली है बहुत जल्दी। और इसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम करो, आई क्लेम इट। इसकी लाइफ में ग्रहण लग रहा है, इसकी चीज़ों में ग्रहण लग रहा है। अब इसकी खुशियाँ, इसने जो भी धन संपत्ति अर्जित की थी, जिन लोगों को भी इसने बुद्धि बंधन की क्रिया करके अपनी तरफ आकर्षित करके इसने रखा था, कुछ लोभ प्रलोभन दे करके, आज वही लोग इसके किसी काम के नहीं रहने वाले हैं। आज ये ऐसी सिचुएशन में पहुंच रही है जहां पर इसको वो सारी चीज़ें छोड़ करके हर हालत में जाना ही पड़ेगा। कोई भी चीज़ अब इसके काम नहीं आने वाली और ना ही इसका साथ देने वाली है। हर एक चीज़ अब इसका साथ छोड़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, इन करंट सिचुएशन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स में आ गई है, लॉस्ट की एनर्जी में आ गई है। इसको धक्का लगा है, चोट लगा है, लोगों ने इसको तिरस्कार किया है, प्रोवोक किया है। ओके, सो ये है आपकी ऊर्जा अभी इन करंट सिचुएशन। ओके, कि बहुत सारे लोगों के लिए ये करंट सिचुएशन आ रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ यहाँ पर कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये तो उसकी एनर्जी है जो मुंह पर मीठी बन रही थी, लेकिन मसला तो मन के बेईमानियों का था। नाइन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, देखो आपके साथ यही कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों के राजा खुद बनो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जब इमोशनली किसी पर डिपेंड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अगर कुछ चीज़ों को लेकर के आप दूसरों पर अगर आश्रित रहोगे, तो कभी भी आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर सेलिब्रेशन को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, लाइफ के जिस भी पड़ाव पर हो, कहते हैं ना कि कई बार खुद का साथ भी अपने लिए बहुत खुशी का साथ होता है। देखो, हर इंसान, आज कोई साथ है, कल कोई साथ ना होगा। एक ही इंसान होगा जो आपके खुद के साथ होगा, वो आप खुद हैं। ओके, तो आपको अपने आप को साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है। अपने आप से कभी भी डिटैच नहीं होना। यहाँ पर एक अलग तरह की गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपसे सब प्यार करें, आपसे आपसे सब अच्छे बन करके रहें, तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप से अच्छे बन करके रहो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो और अपने पैशन पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो। और दूसरी बात कि अपने खुशियों के मालिक खुद रहो। दूसरों पर डिपेंड होने के चक्कर में ये बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको हार्म कर सकती है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में आप देखोगे कि आपकी तरफ और भी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। प्यार, अगर अपनी लाइफ में आप खुद अपने आप से प्यार करोगे, अपने आप को वैल्यू करोगे, तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे और आपकी लाइफ में अच्छे लोग ऐड होंगे, वैल्यू ऐड होगी और लाइफ, ज़िंदगी एक समारोह बनेगी, ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन की तरह बीतेगी। ठीक है, ये गाइडेंस है किसी के लिए। सो गाइडेंस है, इस एनर्जी को भी क्लेम कर लेना 333 लिख करके, अगर इस सेलिब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस महिला को टिट फॉर टैट मिले, जैसे को तैसा, जिसने जैसा आपकी तरफ भेजा था उसको वैसी ही चीज़ें अब रिटर्न हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रहार, बहुत सारी धोखे, बहुत सारी चालबाजियाँ, बहुत सारे खेल जो इसने आपसे खेले थे, वो हर एक चीज़ धरी की धरी रह गई और इसको अब मैदान छोड़ करके भागना ही पड़ रहा है। अब इसकी ज़िंदगी पर काली छाया पड़ चुकी है इस महिला की, ये बात यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। सो बहुत ही खास ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा आई है। इसको ऐसी चीज़ें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स किसी का सगा नहीं है, वो बस एनर्जी देखता है। जो जैसा सोचता है वही चीज़ें उसकी तरफ रिटर्न कर दी जाती है। ओके, सो ये थी आपकी ऊर्जा, ये है आपकी रीडिंग। आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव। और वो सेकंड चैनल को भी प्लीज़ थोड़ा सा ज्वाइन करो, अपने अपडेट्स वहाँ पर देना। ठीक है, ओके, बाय।